नमस्कार, मैं रोज। आज मैं आप लोगों को एक कहानी के द्वारा एक मैसेज सुनाने वाली हूँ। एंड तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, मीनू और उसका छोटा भाई मोहन छुट्टी मनाने अपने दादा दादी के पास गए। उन्हें वहां जाना बहुत पसंद था। गांव की हरियाली, खेत, बतख, चिड़िया और जानवरों को देखना वैसे भी शहर में पल रहे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन मोहन बाहर आंगन में खड़ा एक पेड़ पर पत्थर फेंक रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसका पत्थर उस पेड़ के उस पॉइंट तक नहीं लग रहा था जहां तक वो चाहता था। तभी वहां से उसकी दादी के बतखों को जाते देखा। ऐसे ही उसके मन में आया, एक पत्थर इस बतख पर फेंकता हूँ, वैसे भी पत्थर निशाने पर नहीं लगेगा। उसने ऐसे ही पत्थर फेंका, मगर इस बार निशाना सीधा पड़ा। पत्थर सीधे जाकर उस बतख के सर पर जाकर लगा और वो बतख उसी समय मर गया। मोहन डर गया। मोहन ने जल्दी से पास खड़े पेड़ के कुछ सूखे पत्ते से मरे बतख को ढक दिया और इधर उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। मीनू ये सब कुछ देखकर वहीं खड़ी थी, मगर मीनू ने उससे कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप घर चले गए। उस दिन शाम को दादी ने मीनू से कहा, बेटा ये कुछ बर्तन रखे हैं, इसे धो दो। मीनू ने दादी से कहा, दादी मोहन धो देगा, उसने मुझसे कहा था कि अब से वो बर्तन धो दिया करेगा, क्यों है ना मोहन। मीनू धीरे से मोहन के कान में बुदबुदाई, बतख बतख। मोहन डर गया कि कहीं मीनू दादी को सब कुछ ना बता दे। वो चुपचाप बर्तन धोने लगा। अगले दिन किसी काम से दादा ने मीनू से कहा, बेटा मीनू जरा पास की दुकान में जाकर कुछ सामान खरीद कर ला दो। वो बोली, दादा मोहन चला जाएगा, उसे वैसे भी दुकान जाना बहुत पसंद है, क्यों है ना मोहन। मीनू अब हर काम उससे करवाने लगी। मोहन के पास अब उसे मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। एक दिन मीनू जब घर पर नहीं थी, मोहन रोते हुए दादी के पास आया। उसने बतख को मारने की बात दादी को बता ही दी और उनसे माफी भी मांगी। दादी ने मोहन के आंसू को पोंछते हुए कहा कि मेरा बच्चा, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। उस दिन मैं घर के खिड़की के पास ही खड़ी थी। खिड़की खुली हुई थी और मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कब तक मीनू को अपने ऊपर अधिकार जताने दोगे और अपनी गलतियों को मानने में कितना समय और लोगे। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आपका पास्ट था, जो भी आपने किया, उसे लेकर शैतान आप पर अपना अधिकार जता रहा होगा और आप घायल हो रहे होंगे। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का खिड़की खुला हुआ है। उन्होंने वो सब ऑलरेडी देख लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो आपके और मेरे बारे में नहीं जानते हैं। हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह उनके सामने है। वो बस वेट कर रहे हैं कि कब हम इस बात को समझेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। जो गलतियां आपने की वो ऑलरेडी आपसे हो गई, अब आगे बढ़े। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, मगर अपने आगे आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। अगर इस समय आप किसी पाप में उलझे हुए हैं और मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब वो ना दोहराए। आपको समझ में आ चुका है कि जो आप कर रहे हैं वो पाप है, गलत है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर क्यों दोहरा रहे हो। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा कहते हैं, पिता मेरे, हमसे जाने अनजाने में जो पाप हो गया उसे माफ कर दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, कौन सा पाप ज्यादा डेंजरस है, वो जो हम जानबूझकर करते हैं या वो जो हम अनजाने में करते हैं। मुझे पता है अधिकतर लोगों का जवाब है जानबूझकर करने वाला पाप, पर नहीं, आंसर है अनजाने में करने वाला पाप। कैसे, मैं बताती हूँ। मेरे सामने एक सुंदर सा पेन है जो मेरा नहीं है और उस पेन का मालिक भी वहां नहीं। मेरे मन में आया चुरा लेती हूँ, मगर मुझे पता है कि चोरी करना पाप है, क्योंकि ये पाप है करके मैं जानती हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं चुरा सकती हूँ या तो फिर पाप है जानकर ऐसा करने से अपने आप को रोक सकती हूँ। मगर अनजाने में हमारे द्वारा किए जाने वाले पाप का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस दिन पवित्र रूह ने आपको ये रिवील करके दे दिया कि ये पाप है, तो बस तब से यू टर्न में घूम जाए।
उसी समय अपने पाप को परमेश्वर से कन्फेस करे, उनके सामने टूटे, उनसे माफी मांगे और उसे वापस ना करने का स्ट्रेंथ भी उन्हीं से पाकर उठे। मुझे पता तो है कि गलत है, मगर क्या करूं, छूट ही नहीं रहा है। या एक और दिन, कल से छोड़ दूंगा, अगले हफ्ते से नहीं करूंगा। बेकार है ऐसी बातें, क्योंकि वो दिन भी कभी नहीं आएगा और ना वो हफ्ता। क्योंकि जब हम ऐसा एक्सक्यूजेस देते हैं, मतलब समझ लो कि हम उस पाप को एंजॉय कर रहे हैं, और ये एंजॉयमेंट हमारे लिए परमेश्वर पिता से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा है। मैं रेवलेशन के चैप्टर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि यूहन्ना से यीशु मसीह ने एशिया माइनर के 7 कलीसिया को देने वाले संदेश लिखवाए। उसमें से मैं सिर्फ एक लेटर आपको अभी बताती हूँ। किसी दिन 7 लेटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इफिसस की कलीसिया को लिखा गया लेटर, इसमें आप देख पाएंगे कि इस चर्च ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, बस सिर्फ एक मिस्टेक ही किया उन लोगों ने, 2 का 4 से 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं और यदि तू मन ना फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये वही इफिसुस की कलीसिया है जिसको पौलुस ने पत्र लिखते समय उनके प्यार और विश्वास की तारीफ की थी। सालों गुजर चुके, अब भी वो लोग सब अच्छा कर रहे हैं, धैर्य से लगे हुए, मगर अब वो पहला सा प्यार नहीं रहा। यीशु ने ये नहीं कहा कि चलो तुमने इतने सारे अच्छे काम किए, बस एक ही तो मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं, मैं आंख बंद कर लूंगा। नहीं, वो एक गलती काफी है हमारे जीवन में जल रहे उस लौ को बुझा हमें अंधकार में ढकेलने के लिए। आप में हजारों अच्छाइयां होगी, मगर वो एक पाप जो आप दोहरा रहे हो वो काफी है आपकी हर अच्छी बातों को शून्य करने के लिए। आपको मैं एक और वचन दिखाती हूँ, यशायाह 6। उससे पहले एक बात बताती हूँ, हिब्रू में सुपरलेटिव डिग्री मतलब अतिशयोक्ति के शब्द नहीं होते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, हिंदी में अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ऐसे हिब्रू में नहीं लिखते हैं। जब उनको सबसे अच्छा लिखना होता है तो वो उस शब्द को 3 बार लिखते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। पवित्र पवित्र पवित्र, मतलब इतना पवित्र कि इसके ऊपर लिखने के लिए कोई और शब्द नहीं। अब पढ़ती हूँ यशायाह 6 का 1 से 3। जिस वर्ष उज्जया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आप लोग ये मत सोचना कि वो लोग वहां वर्शिप कर रहे थे, नहीं। इवन सराब भी जब परमेश्वर को देखते हैं वो अपने पंखों से अपने आप को ढक लेते हैं। उनकी पवित्रता के सामने वे डर कर एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, ओ ये कितना पवित्र 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 है। वही पिता हमसे कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आदम के पाप में जन्मे हम इंसानों से ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मगर कोई नहीं, उपाय भी उन्होंने हमें दिया, यीशु मसीह। 1 यूहन्ना 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, खिड़की खुली थी और उन्होंने सब देख लिया, उन्हें सब पता है, इसलिए समय ना गवाएं। एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। और सिर्फ पापों की माफी मांगकर ही अपनी दुआ को खत्म मत कर देना, बल्कि उस पाप से हमेशा के लिए जीतने की शक्ति भी उनसे पाकर फिर से वो पाप फिर कभी मत दोहराना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का बुलेटिन यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन याद से क्लिक करना, नहीं पसंद आया तो उसके साइड में डिसलाइक बटन भी आपके सामने ही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप समझदार है ही, अभी कर लीजिए। और वैसे तो आपको पता ही है कि मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता ही है, वही तो मेरा मोटिवेशन है। अच्छा, तो फिर अगले वीडियो के साथ
मुलाकात होगी। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह में बढ़ते रहे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद करते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।